स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार एक्सपर्ट डाय चैनल में स्वागत है। अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे उसी टाइप के, लेकिन हम उसे अलग टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, अलग टाइप से और अपने रूटीन टाइप से दोनों मेथड से सॉल्व करके दूंगा। आपको तय करना है कि आपको किस टाइप से जाना है, लेकिन मैं जो अलग डिफरेंट मेथड आपको बताने वाला हूँ उस मेथड के लिमिटेशंस को भी आपको अच्छे से समझना होगा। चलो, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, तो मैं पहले थर्ड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। तो क्या है थर्ड नंबर का प्रॉब्लम? थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास I is equal to integration of 1 upon cos of x minus root 3 sin x into dx। ओके, तो चलो ये कैटेगरी आपको अच्छे से पता होगी। क्या है कैटेगरी? 1 अपॉन cos x माइनस रूट 3 sin x। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आती है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी cos x dx, इस कैटेगरी में भी आता है। तो आपको क्या करना है? पुटिंग करना है। सिंगल एंगल में है तो आप हाफ एंगल में पुटिंग करोगे। तो यहाँ पे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? इसे tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी पुट करोगे, फिर dx की जगह 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर पुट करोगे, sin x की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की ऐसे रिप्लेसमेंट करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा न करते हुए क्या करने वाला हूँ, अलग टेक्निक का यूज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करो, इसका जो मल्टीपल है, चलो मैं इसे a बोलूंगा। यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? रूट 3 है। एज्यूम करते हैं a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 है। तो इसका स्क्वेयरिंग एडिंग कितना आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया? 4। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल रूट ऑफ 4, यानी कि 2 आ गया। ओके ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करूंगा और न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले आप a प्लस बी का जो स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे आप क्या कर सकते हो? तभी यूज कर सकते हो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड किया तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 3/2 इंटू साइन एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से क्या किया? डिवाइड किया। तो आपके पास क्या गया? 1/2 कॉस एक्स माइनस रूट 3/2 साइन एक्स। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 क्या गया बाहर, dx अपॉन 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे रूट 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस π/6 इंटू साइन एक्स। तो आपका ये फॉर्मुलेशन में आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके ना? तो इस फॉर्मुलेशन में आ गया। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन कॉस माइनस कॉस साइन, यानी कि साइन ऑफ ए यानी कि π/6 माइनस एक्स इंटू dx। तो 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होगा? या कोसेक। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ π/6 माइनस एक्स इंटू dx। तो कोसेक का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, 1/2 ऐसे रहेगा। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स, यानी कि π/6 माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी कि माइनस π/6 माइनस एक्स प्लस सी। लेकिन क्या करना है? कोसेक ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है? माइनस, या हमें -1 से डिवाइड करना होगा। आप हमेशा ये गलती कर जाते हो कि कोसेक ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन आप ले रहे हो तो उसके डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना होगा। तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा। सो -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक π/6 माइनस एक्स माइनस कॉट ऑफ π/6 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है।
तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट की है। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि इस कैटेगरी को मैं लास्ट लेक्चर की तरह बाय पुटिंग से tan x/2 = t पुट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेक्निक का यूज किया है। लेकिन आपको ये टेक्निक तभी यूज कर सकते हो जब यहाँ पे साइन एंड कॉस के टर्म्स हो। अगर यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट आ जाता है तो आप इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। और तो और जो कन्वर्ट होके फॉर्मुलेशन में आने वाला है, अच्छे से समझो, कन्वर्ट होके फॉर्मुलेशन में जो आएगा वो क्या आने चाहिए, आपके कांस्टेंट में आना चाहिए, यानी कि a+a² + b² आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ओके ना, तो इस तरह से आप पुटिंग कर सकते हो, यानी कि ये दोनों का जो स्क्वायर आएगा ये आपका परफेक्ट आना चाहिए। चलो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे √3, सेम टाइप है, सिर्फ कॉस एंड साइन के टर्म्स रिप्लेस हो चुके हैं। सो आप फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम पे ध्यान दो। क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम? सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है आपके पास I = 1/(1) cos of x माइनस साइन ऑफ x। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, a² + b² कितना आ गया 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि √(a² + b² कितना आएगा √2। √2 से यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। सो I = 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 into cos x माइनस 1/√2 into sin x dx। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई, 1/√2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin of π/4 cos of x माइनस, चलो cos of π/4 sin of x इंटू dx। तो फिर क्या होगा 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी कि sin ऑफ π/4 माइनस x। तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin यानी कि क्या, cosec ऑफ π/4 माइनस x dx। तो इसकी वैल्यू सबको पता है, 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec ऑफ π/4 माइनस x माइनस cot ऑफ π/4 माइनस x। लेकिन इसके डेरिवेटिव से यानी कि माइनस साइन यहाँ पे आएगा, डिवाइड करना होगा, प्लस c, ये आपका आ गया आंसर। और देखो मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग टाइप में चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार लेता हूँ। क्या है हमारे पास, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 इंटू, मैंने अगर इसे cos π/4 बोला तो क्या हो गया, cos π/4 इंटू cos ऑफ x माइनस sin π/4 इंटू साइन ऑफ x, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos cos माइनस साइन साइन, तो ये क्या है, cos का एक्सपेंशन है। सो 1/√2 अपॉन cos ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos ऑफ a प्लस b यानी कि π/4 प्लस x इंटू dx। सो 1/√2 क्या गया बाहर, 1/√2 बाहर गया, dx क्या हो 1/cos यानी कि क्या, sec ऑफ π/4 प्लस x इंटू dx। आता सेक, अब आपको सेक का इंटीग्रेशन पता होगा, क्या होगा फिर 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x, सेक π/4 प्लस x प्लस tan x, tan π/4 प्लस x प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। इसका डेरिवेटिव 1 आता है, सो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आपने सेम प्रॉब्लम को अलग फॉर्मुलेशन में डाला, आपका आंसर अलग आ गया, और फिर यही से मैंने उसे डिफरेंट टाइप से सॉल्व किया, सिर्फ फॉर्मुलेशन को चेंज किया है, पुटिंग को बदला है, तो आपका आंसर अलग आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि आपका आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो बदल सकता है। तो आपको पहले दिमाग में ये डालना होगा, एमसीक्यू के पर्पस के लिए जब आपके पास आपका आंसर ऐसा आता है और एमसीक्यू में इस टाइप में दिया होता है, तो आपकी जो थिंकिंग होती है वो ढीली पड़ जाती है। तो आपको सिर्फ सोचना क्या है कि यहाँ कोसेक में फॉर्मुलेशन क्यों आया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला साइन का एडजस्ट किया। अगर प्रॉब्लम में, आंसर में, एमसीक्यू में आपके फॉर्मुलेशन सेक और टैन में है, तो आपको फॉर्मूला कॉस में यानी कि सेक में एडजस्ट करना होगा। तो ये थिंकिंग जो होती है ना, ये आपको एमसीक्यू से अपने अंदर डालनी है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ओके ना। सो सेम प्रॉब्लम को अगर हमने क्या किया,
हाफ एंगल से पुट किया तो क्या बनेगा, देखो पुट tan of x by 2 is equal to t, therefore dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, sin x is equal to 2t upon 1 plus t square and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square। फिर इसमें डाला तो क्या मिलेगा, I is equal to integration of 1 upon 1 minus t square upon 1 plus t square minus 2t upon 1 plus t square into 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस 2t माइनस टी स्क्वेयर। अब ये कैटेगरी कहाँ पे आ गई, कन्वर्ट होके थर्ड टर्म में। अब थर्ड टर्म में आपको क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। क्या है थर्ड टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ t यानी कि -2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, उसका स्क्वायर 1, यानी कि थर्ड टर्म क्या आ गई आपकी 1 आ गई। तो आपको 1 ऐड करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है। कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर नेगेटिव है तो उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर। तो फिर क्या बनेगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अब 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस कॉमन लिया, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 यानी कि t प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 2 को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस t प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, अच्छे से देखो √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैटेगरी में आ गया। सो 2 इंटू 1 अपॉन 2, एक ही जगह क्या आएगा √2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस a यानी कि √2 माइनस प्लस t प्लस 1 अपॉन √2 माइनस t माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। आप लास्ट में क्या कर सकते हो, रिप्लेस 1 अपॉन √2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2 प्लस 1, t की जगह क्या आएगा tan ऑफ x बाई 2 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस tan ऑफ x बाई 2 माइनस 1 प्लस c। तो आपका ये आंसर फिर से अलग आ गया। तो आपको आपका प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन आपके एक प्रॉब्लम के आंसर्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया कोसेक में, इससे पहले आया था सेक में, और इससे पहले इसके बाद में आ गया tan ऑफ x बाई 2 में। तो आपको क्या करना है, आप समझ ही चुके होंगे, मैं आपको फिर से समराइज करके बताता हूँ कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी टाइप से सॉल्व करो, आपका आंसर जो भी आएगा आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको देखना होगा आपके एमसीक्यू में क्या सेटअप है। आपके एमसीक्यू में अगर कोसेक एंड कॉट में सेटअप है तो आपको समझ जाना चाहिए मुझे फॉर्मुलेशन साइन में एडजस्ट करने होंगे। ओके, अगर आपके एमसीक्यूज के जो 4 ऑप्शंस है उसमें सेटअप सेक या टैन का है तो आपको समझ जाना चाहिए मुझे फॉर्मुलेशंस कॉस में कन्वर्ट करने यानी कि सेक में ले जाना है। अगर आपके सेटअप में हाफ एंगल फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे पुटिंग करके ही उसे सॉल्व करना है। सो बोर्ड की बात अलग है एंड कॉम्पिटिटिव की बात अलग है। सेम प्रॉब्लम को कॉम्पिटिटिव में अगर डाला तो डिफरेंट टाइप्स के आंसर डाल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप भी अब क्या बनोगे, स्मार्ट बनोगे। इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए जाएंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो ये जो टेक्निक्स थी, ये जो ट्रिक्स थी और जो भी आपका कंफ्यूजन था, इस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। आपको एक कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताना है, कमेंट करके बताओ या व्हाट्सएप पे बताओ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी करना है और अपना चैनल एक्सपर्ट दही को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच।